कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम मधुबाला था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहती थी। मधुबाला की खूबसूरती की मिसाल पूरे इलाके में दी जाती थी। उसका चेहरा मानो सुबह की पहली किरण की तरह दमकता था। उसकी आंखें गहरी और आकर्षक थीं, जिनमें देखने वाला खो जाता था, और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि हर दिल को छू लेती थी। मधुबाला न केवल खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ी लिखी और बुद्धिमान भी थी। उसने गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी की थी और गणित और विज्ञान में हमेशा अव्वल रहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका घमंड। उसे अपनी खूबसूरती पर इतना अभिमान था कि वह मानती थी कि दुनिया की हर सुख सुविधा और हर इंसान को उसके सामने झुकना ही चाहिए। वह अपनी सहेलियों के बीच अक्सर डींगे मारती, मैं इतनी सुंदर हूं कि जो भी मुझसे शादी करेगा वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा। मैं अपने घर की रानी बनूंगी और मेरा पति मेरी हर बात मानेगा। उसकी सहेलियां उसे बार बार समझाती, मधुबाला, यह घमंड तुझे ले डूबेगा। खूबसूरती तो आती जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव ही असली ताकत है। लेकिन मधुबाला उनकी बातों को हंसी में उड़ा देती थी और कहती, तुम लोग जलती हो क्योंकि तुम मेरी तरह सुंदर नहीं हो। समय के साथ मधुबाला की शादी की उम्र हो गई। उसके पिता, जो गांव के एक छोटे से दुकानदार थे, ने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की ठानी। कई रिश्ते आए, लेकिन मधुबाला की ऊंची ऊंची बातें सुनकर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते। आखिरकार पास के शहर लखनऊ में एक युवक अजय का रिश्ता आया। अजय एक इंजीनियर था जो एक नामी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। वह शांत, समझदार और मेहनती था। उसकी सादगी और ईमानदारी ने मधुबाला के पिता का दिल जीत लिया। जब मधुबाला ने अजय को देखा तो उसे भी वह पसंद आया। उसने सोचा कि अजय जैसा लड़का जो अच्छा कमाता है और दिखने में भी ठीक ठाक है, उसके लिए एकदम सही है। जल्द ही दोनों की शादी तय हो गई और कुछ महीनों बाद धूमधाम से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद मधुबाला अजय के साथ लखनऊ में उसके घर चली गई, लेकिन वहां का माहौल उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। अजय का परिवार बड़ा था। उसकी मां, जो उम्रदराज थीं और गठिया की बीमारी से पीड़ित थीं, घर का सारा काम संभालती थीं। अजय की छोटी बहन रीता, जो जन्म से ही कमजोर थी और अक्सर बीमार रहती थी, भी घर में रहती थी। इसके अलावा घर में कुछ गाय और भैंसें थीं जिनका दूध गांव में बेचा जाता था। घर में काम की कोई कमी नहीं थी। सुबह से शाम तक घर के काम, पशुओं की देखभाल और रीता की बीमारी का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन मधुबाला को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती थी कि वह तो रानी बनने आई है, उसे ये छोटे मोटे काम क्यों करने पड़े। वह दिन भर शीशे के सामने अपनी खूबसूरती निहारती, नए नए कपड़े पहनती और घर के कामों से मुंह फेर लेती। अजय की माँ उसे बार बार समझाती, बेटी, घर की जिम्मेदारियां सबकी होती हैं, थोड़ा हाथ बटाओ, सब आसान हो जाएगा। लेकिन मधुबाला उनकी बातों को अनसुना कर देती और कहती, मैं तो शहर में रानी बनने आई हूं, ये गांव वाले काम मेरे बस के नहीं। कुछ समय बाद अजय को उसकी कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए दुबई भेजने का फैसला किया। यह प्रोजेक्ट 2 साल का था और कंपनी की नीति के अनुसार अजय अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता था। जब अजय ने यह बात मधुबाला को बताई तो वह आग बबूला हो गई। उसने जिद पकड़ ली, मैं तुम्हारे साथ दुबई जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ इस गांव में नहीं रहूंगी। अजय ने उसे बहुत समझाया कि यह संभव नहीं है और वह जल्दी जल्दी छुट्टियां लेकर भारत आता रहेगा, लेकिन मधुबाला अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार उसने गुस्से में कहा, अगर तुम मुझे नहीं ले जा सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अजय ने उसकी जिद के सामने हार मान ली और कहा, ठीक है, तुम मायके चली जाओ, लेकिन मेरी माँ और रीता का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मधुबाला ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने गांव सूरजपुर वापस चली गई। मधुबाला के मायके जाने के बाद अजय की माँ और रीता को बहुत दिक्कत होने लगी। रीता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और अजय की माँ अकेले सारा काम नहीं संभाल पा रही थी। अजय ने दुबई से फोन करके मधुबाला को कई बार वापस आने को कहा, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। वह कहती, मैं यहाँ खुश हूँ, तुम्हारी माँ और बहन को संभालने के लिए नौकर रख लो। अजय ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मधुबाला का घमंड और उसकी जिद उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। आखिरकार अजय का धैर्य टूट गया। उसने मधुबाला को तलाक के कागजात भेज दिए। मधुबाला ने गुस्से में आकर तलाक स्वीकार कर लिया और सोचा कि उसकी खूबसूरती के दम पर उसे इससे बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। तलाक के बाद मधुबाला अपने मायके में रही। कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों की नजरों में उसकी इज्जत कम होने लगी। लोग उसे ताने मारने लगे, देखो कितनी खूबसूरत थी, लेकिन घमंड ने सब बर्बाद कर दिया। मधुबाला के पिता ने उसकी दूसरी शादी की कोशिश की। कुछ समय बाद एक रिश्ता आया जिसका नाम था रमेश। रमेश एक छोटे से कारोबारी का बेटा था।
जो दिखने में साधारण था और उसकी आदतें भी ठीक नहीं थीं। वह शराब पीता था और गुस्सैल स्वभाव का था। मधुबाला के पिता ने उसे समझाया कि यह रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन मधुबाला ने सोचा कि वह अपनी खूबसूरती से रमेश को बदल देगी। उसने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन यह शादी मधुबाला के लिए एक बुरा सपना बन गई। रमेश न केवल शराबी था, बल्कि हिंसक भी था। वह छोटी छोटी बातों पर मधुबाला को मारता पीटता। मधुबाला की खूबसूरती धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसका चेहरा, जो कभी चांद की तरह चमकता था, अब तनाव और दुख के कारण मुरझा गया था। रमेश का कारोबार भी घाटे में चला गया और मधुबाला को मजबूरन सड़क किनारे छोटी मोटी चीजें जैसे खिलौने और फूल बेचने पड़ने लगे। वह दिन भर धूप में बैठकर ग्राहकों का इंतजार करती, लेकिन उसकी आंखों में अब न हंसी थी, न कोई सपना, सिर्फ थकान और पछतावा था। कई साल बाद एक दिन अजय अपनी नई पत्नी और 2 बच्चों के साथ लखनऊ में एक सिग्नल पर रुका। उसकी नजर सड़क किनारे एक औरत पर पड़ी, जो पुराने कपड़ों में खिलौने बेच रही थी। उसके चेहरे पर धूल और थकान थी, लेकिन जब अजय ने गौर से देखा तो उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वह मधुबाला थी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी पूरे गांव को दीवाना बनाती थी। अजय ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या मधुबाला का घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण था, या उसने भी मधुबाला को समझने में कोई कमी छोड़ दी थी? ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं देता। मधुबाला ने अपनी खूबसूरती को अपनी ताकत समझा, लेकिन उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने अपने फैसलों में जल्दबाजी की और दूसरों की सलाह को अनदेखा किया। आज वह एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहां न सुकून था, न संतोष, बस पछतावा और दर्द था। यह कहानी हर उस इंसान को अपने फैसलों पर गौर करने की सीख देती है। क्या मधुबाला की जिद और घमंड ही उसकी जिंदगी की तबाही का कारण थे, या अजय और उसके परिवार की अपेक्षाएं भी कहीं न कहीं जिम्मेदार थीं? यह सवाल हर किसी को अपने जीवन के फैसलों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।